पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज, 4 थाना संजानी और 1 थाना नून में दर्ज किया गया है। पीटीआई के जलसे के मकाम से बारूदी मवाद मिलने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, 1 मुकदमा जलसे के लिए जारी एनओसी की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद अली अमीन गंडापुर भी शामिल। एफआईआर में जिला इंतजामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल। जलसे का वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को रोकने का इल्जाम है। स्पीकर कौमी असम्बली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। या सादिक से अपोजिशन, हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था, ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवानी पड़े तो खुद कटवाऊंगा। तमाम फुटेजेस मंगवा ली हैं, फुटेजेस देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। वज़ीर कानून ने कहा, यह ऐवान के तकद्दुस का मसला है, कोई इससे पीछे नहीं हटेगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर की शुएब शाहीन के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शुएब शाहीन के वकीला ने केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। कहा, शुएब शाहीन का रिमांड नहीं, डिस्चार्ज का केस है। शुएब शाहीन को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी इस पटिशन को रख रहा हूं, मुझे एटीसी का ऑर्डर बता दें, पटिशन पर फिर मुनासिब हुक्म जारी कर दूंगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई के अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने कहा, गुज़िश्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला। जिसने पार्लियामान पर धावा बोला और जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम भागने या छुपने वालों में से नहीं, जमहूरियत का मुकदमा लड़ने के लिए ऐवान में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पेशावर पहुंच गई। मरकजी कायदीन का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। खवातीन की बेहुरमती की गई। अंदर से जब भी बात आती है कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इन्होंने 15 दिन में अपने लीडर की रिहाई की बात की है, 13 दिन रह गए हैं। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। राना तंदीर बोले, अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे, अगर अपने बानी को इतना समझाया होता तो आज ये हालात न होते। जमहूरियत और पाकिस्तान को नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। नवेद कमर ने कहा, गुज़श्ता रात का वाकया पार्लियामेंट पर हमला है। अली अमीन गंडापुर की खवातीन और सहाफ़ियों से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी रुकन सादिया जावेद ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे वज़ीर आला केपी के बयान का नोटिस लें, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सादिया जावेद की करारदाद पर पीटीआई अरकान का ऐवान में शोर शराबा। सिंध में पानी की महरूमी है जिसे विफाक नजरअंदाज कर रहा है। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, पानी की मुनसिफाना तकसीम बहुत बड़ा इशू है। पानी की मुनसिफाना तकसीम सिंतास मुआहदे में मौजूद है। इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा वफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीन के सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। That the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। महमूद अचकजई ने जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल पर एतराज किया। बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका कमेटी के सपुर्द।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर ने एमकेएम अरकान असम्बली को आज शाही पर मद्दू कर लिया। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद, आईनी और कानूनी फैसलों पर साथ देने पर भी बात होगी। और लाहौर DHE फेज 7 में जेर तामीर इमारत की छत गिरने से 2 अफराद जहां बहक और 8 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. आसिफा भुट्टो जरदारी का यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा PWD को बंद करने की ठोस वजूहात थी, मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, छोटे मुलाजमीन को दीगर महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम खराब होगा। 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। सियासी आसमान पर मौसम अबरालूद, सियासी उतार चढ़ाव के साथ मौसम मजीद खराब होगा। शेख रशीद कहते हैं इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब है। जलसा PTI का था, अवामी मुस्लिम लीग का नहीं। किसी से कोई नाराजगी नहीं। इस्लामाबाद नेशनल पार्क से मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ली। अदालत ने फैसले में लिखा 3 माह में रजाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी करवाई। उसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत से मजाक। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिलाश्तियाल जारी का मुंहतोड़ जवाब। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बिलाश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इतलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत इजलास में भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेगा। इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। सीनियर वजीर शहजीर नाम मेमन की हिदायत पर सिंध में मुनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाले अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहजीर मेमन ने कहा सिंध में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जंग में पाबंदी अहम कदम है। मुनशियात की खपत में इस्तेमाल आलात की हौसला शिकनी करनी है। मुनशियात की लानत से बचाने के लिए सख्त इकदाम करते रहेंगे। शालीमार एक्सप्रेस को हादसे से बचाने वाले गैंगमैन के लिए 50,000 रुपए इनाम के ऐलान। मदद अली ने ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक पर दौड़कर खतरे से मुतालिक खबरदार किया था। सीओ रेलवे आमिर अली बुलूच का कहना है मदद अली रेलवे का असल चेहरा। गवर्नर हाउस सिंध में एथोपियन कल्चर शो। एथोपियन सफीर और खुसूसी एलची ने गवर्नर सिंध को एथोपिया के आला तरीन अवार्ड से नवाजा। एथोपियन सफीर ने 2 तरफा अवामी ताल्लुकात कायम करने पर गवर्नर सिंध की तारीफ। कहा गवर्नर ने एथोपियन एयरलाइन शुरू कराने में अहम किरदार अदा किया है। कामरान टिसोरी ने कहा पाक एथोपिया 2 तरफा ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम हो चुके।